बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत सिंह चौधरी आज करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत होगी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दक्षिण दिनाजपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा की गई कड़ी। मेघालय से लगती बांग्लादेश की सीमा पर रात्रि में रहेगा कर्फ्यू। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा। हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 20 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती। बांग्लादेश के हालात को लेकर एस जयशंकर से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा यह इस बात का संकेत है कि तानाशाही किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। और चलिए इसी बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों में। अब बात करते हैं राजनीति खबरों की। संसद में आज बांग्लादेश पर हो सकती है बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद के दोनों सदनों में दे सकते हैं बयान। लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसद करेंगे प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश। एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को वापस करने की मांग। स्पीकर की तरफ से उंगली का इशारा करने के आरोप में सस्पेंड हुए हैं विधायक। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजीत गुट ने कसी कमर। 8 अगस्त से निकलेगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा। सभी विधानसभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का प्लान। गोवा में बेनामी संपत्ति का मालिक होगी गोवा सरकार। विधानसभा में बिल हुआ पास। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जताया ऐतराज। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया दुहन। दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लेंगी कांग्रेस की सदस्यता। लवलैंड और लव जिहाद वाले सीएम हिमंता के बयान पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले देश में 98% हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं। इस तरह का बयान देना बंद करें असम के सीएम। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन के साथ नहीं अकेले लड़ेगी चुनाव। मुंबई की सभी 36 सीटों पर आप उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कूलियों से मुलाकात की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ में मौजूद रही। मछुआरों को हिरासत में लेने के मुद्दे पर तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री बोले इस मामले पर विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग के खिलाफ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। टीएमसी और बीजेपी आई साथ, बोली विभाजन नहीं, विकास के हकदार। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद ने गांव में लगे सोलर लाइट में धांधली का लगाया आरोप। जांच के लिए दिए आदेश। कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल पर लगाया उनके इलाके में काम नहीं होने देने का आरोप। कांग्रेस विधायक के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल विकास के काम के लिए हमेशा तैयार। अभय मिश्रा को मिलकर काम करने की सलाह दी। हरियाणा के गाड़ी में किसानों ने फिर भरी हुंकार। एमएसपी और कर्ज माफी की घोषणा को बताया चुनावी जुमला। नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर प्राधिकरण के ऑफिस पहुंचे। मुआवजे की मांग पर अड़े। जयपुर में जल भवन के बाहर विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। जल निगम बनाने के आदेश को रद्द करने की मांग। लखनऊ में पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश। पोस्टर में बीजेपी को बताया महिला विरोधी। वाराणसी और बाराबंकी में हुई रेप की घटनाओं का जिक्र किया गया।
बीजेपी नेता मोहसिन रजा बोले, समाजवादी सरकार के दौरान यूपी में हुए सबसे ज्यादा अपराध। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी डेलीगेशन ने हाईकमान को सौंपी अयोध्या रेपकांड से जुड़ी हुई रिपोर्ट। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर सवाल। अखिलेश यादव भी अब आरोपियों और पीड़ित के डीएनए की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। अयोध्या रेपकांड में डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर का हमला। रेप के आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अयोध्या गैंगरेप कांड पर बोली, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2019 से लंबित है कई याचिकाएं। पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है कोर्ट। एनसीपी पर दावे को लेकर शरद पवार की याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अजीत पवार गुट को एनसीपी की मान्यता देने की चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को बनाया गया है आरोपी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका रद्द होने पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार एलजी के पास रहेगा। दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। कहा, डेथ सेंटर बन गए हैं कोचिंग सेंटर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन। राउज आईएस स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी में पानी में डूबकर हुई थी 3 छात्रों की मौत। उसके खिलाफ जारी है प्रदर्शन। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। पिछले 6 साल में टीचर्स की नियुक्ति नहीं होने का दावा। राज्य में 1.25 लाख पद खाली। नोएडा के सेक्टर 107 में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने जमीन की खुदाई करने वाली मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पांव। एक युवक को बचाया गया, दूसरे की एनडीआरएफ टीम तलाश कर रही है। 2 दिन पहले ही बहने से बची थी जान। राजस्थान की बूंदी में बारिश से आधा शहर पानी पानी। गौशाला से लेकर एसपी ऑफिस तक पानी ही पानी। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंह डैम का बड़ा जलस्तर। डैम के 5 गेट खोले गए। राजस्थान के जालौर में हुई मूसलाधार बारिश, शहर में हुआ जलभराव।